चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मपुत्र तक के सभी विद्यालयों में 5 जनवरी तक अवकाश। भीषण शीतलहर को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी ब्रह्मपुत्र तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। सभी बोर्ड के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए। 3 जनवरी 2026 को 7 राज्यों में बारिश। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालय राज्यों में बर्फबारी से आसपास के राज्यों में दिक्कत बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे, बारिश, शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। योगी सरकार का जीरो प्रॉपर्टी मॉडल बना समावेशी विकास की नई पहचान। घर घर जाकर वंचितों की तलाश 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए दूसरे चरण में सरकार उन परिवारों का स्थलीय सत्यापन करा रही है जो किसी कारण वंश छूट गए थे। 15 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान में पीएम उज्ज्वला शौचालय सहायता, जल जीवन मिशन और विद्युत कनेक्शन जैसे 16 योजनाओं के लिए पात्र लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में नव वर्ष का भव्य आगाज। सेवा के संकल्प के साथ संस्कृति उल्लास का संगम। नए साल के स्वागत में जहां पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं प्रयागराज स्थित नारायण स्वरूप हॉस्पिटल एवं नारायण स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में नववर्ष का उत्सव एक अलग ही उमंग और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। सड़क हादसा पीड़ितों को निजी अस्पतालों में मिलेगा निःशुल्क इलाज। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि यदि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति 24 घंटे के भीतर किसी निजी चिकित्सालय में भर्ती होता है तो उससे 1 सप्ताह तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस उपचार की पूरी धनराशि शासन द्वारा निजी चिकित्सालय को दी जाएगी, जिससे मरीज और उसके परिजनों पर आर्थिक बोझ न पड़े। सामूहिक विवाह मदद में शासन ने 1069 युवतियों के लिए भेजे 10.69 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिला समाज कल्याण विभाग को 1069 युवतियों के लिए 10.69 करोड़ रुपए भेजा है। अब विवाहित युवतियों के खाते का सत्यापन कराने के बाद विभाग की तरफ से शीघ्र पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब राशन नहीं होगा गायब। जीपीएस सिस्टम से यूपी में टूटी कालाबाजारी की कमर। प्रदेश में खाद्यान्न परिवहन से जुड़े 5000 से अधिक वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाए जा चुके हैं। इन वाहनों के जरिए भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सीधे उचित दर दुकानों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। वाहन कब चला, कहां रुका और तय समय में दुकान तक पहुंचा या नहीं, हर गतिविधि रियल टाइम सिस्टम में दर्ज हो रही है। इससे रास्ते में खाद्यान्न की हेराफेरी और डायवर्जन की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। 950 बीघे में बसा प्रयागवाल नगर। 4 लाख से ज्यादा कल्पवासियों के जब तप और संकल्प की साक्षी बनेगी संगम नगरी। प्रयागराज के संगम तट पे लगे आस्था के सबसे बड़े धार्मिक और संस्कृति समागम माघ मेले में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही माघ मेला क्षेत्र में तप, साधना और संयम त्रिवेणी प्रवाहित होने लगेगी। भक्ति, साधना और संयम की यह त्रिधारा है। कल्पवास जिसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शनिवार को होगी। इस बार कल्पवासियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की वजह से योगी सरकार ने कल्पवासियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। माघ मेला 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। रायबरेली डिपो की 110 व कैसरबाग की 100 शहीद क्षेत्रों के सभी डिपो को 500 बसों का आवंटन कर दिया गया है। इस वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए परिवहन निगम ने 3800 बसों का संचालन कर रहा है। निगम हर वर्ष 2800 बसें चलाता रहा है। योगी सरकार का ट्रैफिक अवेयरनेस मंत्र। हिट पिछले साल की तुलना में लगभग 4 लाख कम हुए चालान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग ने वर्ष भर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए। उसी परिणाम है कि पिछले साल की तुलना में वर्ष 2025 में लगभग 4 लाख चालान कम दर्ज किए गए हैं।
वाराणसी, कानपुर, मथुरा समेत इन 22 शहरों में हाउसिंग स्कीम ला रही योगी सरकार। अब साकार होगा अपने घर का सपना। नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहरों में अपना घर खरीदने या बसाने का सपना देख रहे लोगों को योगी सरकार जल्दी राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत वाराणसी, कानपुर, मथुरा, वृंदावन समेत करीब 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है। इन योजनाओं से लगभग 50,000 लोगों को आवासीय सुविधा मिलने का अनुमान है।